हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 हिंदी का पाठ 25 जिसका नाम है सबसे बड़ा छाता, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर पूरे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है, देखो ये बोल रहा है कि आज बारिश है, बारिश हो रही है। जब आपने देखा है जब बारिश होती है तो क्या होता है, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है ना। और बारिश को हम बहुत इन्जॉय भी करते हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं बारिश में खेलना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बारिश के साथ साथ कई परेशानियां भी कभी कभी आ जाती हैं। वो कैसी परेशानियां, सब कुछ गीला हो जाता है, कपड़े नहीं सुखा पाते, आंगन भी गीला हो जाता है और कभी कभी तो कहीं से छत कहीं टूटी हो तो वहाँ से पानी भी टपकने लगता है। तो बच्चा यही बात बता रहा है कि बारिश हो रही है और कैसी बारिश हो रही है, झमाझम, खूब बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है। और लगातार बारिश हो रही है, छत पर छमाछम। ये बारिश के साउंड के लिए बोला गया है, बारिश छमछम करके बारिश हो रही है छत पर। और घर में कैसे हो रही है, टप 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 पानी टपक रहा है। और आंगन में छप छपाक, जब आंगन में पानी भर जाता है और आप अगर उसके ऊपर कूदो तो कैसी आवाज़ आती है, छपाक, है ना, छपाक बोलते हैं। गीला हो गया बिस्तर, और जब घर में पानी टप टप टपक रहा है उसकी वजह से घर के अंदर का जो बिस्तर है वो भी गीला हो गया है। अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल, अम्मा की साड़ी भी गीली हो गई है, अम्मा मतलब यहाँ पर मम्मी को बोला गया है, और दादी का जो कंबल है वो भी गीला हो गया है। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता, छाते के भीतर मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गरम। अब बच्चा बोलता है कि बारिश की वजह से पूरा शहर क्या हो गया है, गीला और सर्द हो गया। सर्द मतलब ठंडक हो गई है चारों तरफ, ठीक है। बारिश के बाद क्या होता है, थोड़ा ठंड सी लगने लगती है, तो इसीलिए बोला है कि पूरे शहर में ठंडक हो गई है, पूरा शहर गीला गीला हो गया है। लेकिन मेरे पास तो छाता है, और छाते के अंदर कौन है, मैं और मेरा जो दोस्त है सलीम है, और हम बिल्कुल सूखे हैं और गर्म हैं। देखो यहाँ पर बच्चा है और उसका दोस्त है और वो छाता लिए हुए हैं। दोस्त का नाम क्या है, सलीम, और वो बोल रहे हैं कि हम तो छाते के अंदर हैं और बिल्कुल सूखे हुए हैं और गर्म हैं। गर्म मतलब यहाँ पर है कि वो गीले नहीं हुए हैं तो उनको गर्माहट मिल रही है। आगे है, मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया, अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। अब बच्चा है, उसने क्या किया, अपने दोस्त टिल्लू को भी बुला लिया। देखो टिल्लू है छोटा सा। अब तीनों छाते के अंदर हैं तो क्या हुआ, टिल्लू बीच में आ गया और वो जो बच्चा है और सलीम है दोनों साइड साइड में हो गए। तो साइड साइड में थोड़ा सा पानी आता है बारिश का और हल्का सा गीला हो जाता है, तो इसलिए बोला है कि मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। टिल्लू तो एकदम सूखा है, बिल्कुल भी नहीं भीग रहा है, लेकिन सलीम और मैं थोड़े थोड़े गीले हैं। आगे है, मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब बच्चे ने एक बड़ा छाता मांगा, और किससे मांगा, दयाल चाचू, ठीक है। हो सकता है दयाल चाचू छाता बेचते हैं, उनके पास बहुत सारे छाते हों, तो उन्होंने दयाल चाचू से एक छाता मांगा। अब सब छाते के अंदर, फिर लता और मोनू भी आ गए, बड़ा छाता पड़ गया छोटा। तो देखो पहले दो थे ये तो आराम से अंदर थे छाते के, फिर इनने टिल्लू को बुलाया तो ये थोड़ा थोड़ा भीगने लगे, तो ये किसके पास गया बच्चा, दयाल चाचू के पास, और उनसे बड़ा छाता मांगा। जब दयाल चाचू से बड़ा छाता लेकर आए उसके बाद इनके दो दोस्त लता और मोनू ये भी आ गए वहाँ पर छाते के अंदर। और तब क्या हो गया, ये जो बड़ा छाता है ये भी छोटा पड़ गया, क्योंकि अब बच्चे कितने हो गए, देखो 5, 1 2 3 4 5, और ये जो बाहर बाहर में थे बच्चे वो थोड़ा थोड़ा भीग रहे थे, तो ये छाता उनके लिए छोटा पड़ रहा था। फिर क्या हुआ,
दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। उसके बाद ये फिर से दयाल चाचू के पास गया और वहाँ से बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। अब जब बड़ा छाता लाए तो सारे के सारे छाते के अंदर, जो ये 5 बच्चे थे छाते के अंदर आ गए। लेकिन उसके बाद कौन आया? शलीन और सनत भी आ गए। सलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। और फिर से जो बड़ा छाता ये लेकर आए थे वो छोटा हो गया, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 बच्चे और आ गए तो और वो भीगने लगे। तो फिर क्या हुआ? दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। उसके बाद बच्चे दयाल चाचू के पास गए और वहाँ से सबसे बड़ा जो छाता है, बहुत बड़ा छाता, वो लेकर आ गए। देखो कितना बड़ा छाता है। अब सब छाते के अंदर। अब सारे के सारे छाते के अंदर हैं कौन कौन? सोनू, हामिद, हरमीत, सब के सब आ गए। सब के सब छाते के अंदर। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। लेकिन उसके बाद जब ये बड़ा छाता लाए ना, तो सोनू, हामिद, हरमीत सबके सब आ गए। जो ये 3 दोस्त और आ गए, ठीक है, और ये भी उसी छाते के अंदर आ गए। तो फिर से ये बड़ा जो छाता है वो छोटा पड़ गया। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा, क्योंकि जब ये सबसे बड़ा छाता लेकर आए उसके बाद 3 दोस्त और आ गए। फिर क्या हुआ? दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। अब इन्होंने क्या बोला दयाल चाचू को कि दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो, हमें और भी बड़ा छाता दो। जो आपने हमें बड़ा छाता दिया है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा छाता हमें दे दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। अब दयाल चाचू ने उनको क्या उत्तर दिया कि इससे बड़ा छाता तो होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। तो ये जो बच्चा है जिसने सबको अपने छाते के अंदर रखा, वो सबको क्या बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा। कितना बड़ा? आसमान जितना बड़ा है उतना बड़ा छाता बनाऊंगा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। तो बच्चा क्या बोलता है? मैं इतना बड़ा छाता बनाऊंगा जितना बड़ा आसमान है। अब जब बारिश होगी तो वो छाता पूरे शहर को छुपा लेगा, पूरे शहर में बारिश नहीं होगी। ठीक है। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गरम। बारिश झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। तो बच्चा बोलता है कि ये जो सारे दोस्त हैं मेरे, टिल्लू, सलीम, अम्मा और जो चाचू हैं, और राकेश है, हामिद है, हरमीत है, शलीन है और सनत, ठीक है, सब के सब उस छाते के अंदर होंगे और सब सूखे हुए होंगे और गर्म रहेंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी। और फिर से बोला है कि झमाझम बारिश हो रही है और घर में टप टप बारिश हो रही है और आंगन में छप छपाक बारिश हो रही है। ठीक है। और ये लिखी है कहानी मनोज कुमार जी ने। ठीक है। देखो यहाँ बच्चे कितना खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपने बताना है जब बारिश होती है तो आपको कैसा लगता है। जब बारिश होती है आप अपने घर के अंदर बैठे रहते हो या फिर घर से बाहर निकलकर बारिश में नहाते हो, घूमते हो, नाचते हो, या फिर बारिश में अपनी कागज़ की नाव चलाते हो, या फिर घर के अंदर बैठकर पकौड़े खाते हो। तो जो भी आपके अनुभव हैं बारिश में आप क्या क्या करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे या बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप बड़े होकर जो कुछ भी बनना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कोई जैसे बोलेगा मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, कोई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या अध्यापक बनना चाहता हूँ, या फौजी बनना चाहता हूँ। तो जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? तो बच्चों बता सकते हैं आप, क्या कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है? तो ये तो इतना बड़ा छाता बनाना तो मुझे लगता है मुश्किल है। तो आप इसमें लिख सकते हैं नहीं, कोई सच में इतना बड़ा छाता नहीं बना सकता। ठीक है।
चौथा प्रश्न है, छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते। तो बच्चों, जब बारिश होती है हम छाता लेकर जाते हैं ना बारिश से बचने के लिए, तो ऐसा क्या होता है उस छाते में। तो जो छाता होता है वो ऐसे कपड़े से बना होता है जिसके अंदर पानी नहीं घुस सकता, ठीक है, जो पानी से गीला नहीं होता है। और जो छाता होता है उसका आकार भी इस तरीके का होता है कि जब उस पर पानी की बूंदें पड़ती हैं वो फिसल कर नीचे आ जाती हैं, उस पर पानी टिकता नहीं है। तो एक तो छाता जिस कपड़े का बना होता है वो पानी को नहीं सोखता है, वो पानी से गीला नहीं होता है। और दूसरा, छाते का आकार जिस पर पानी ठहरता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर बता सकते हैं। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था। तो हर बार छाता इसलिए छोटा पड़ता था क्योंकि उसमें और अधिक बच्चे आ जाते थे। पहले छाता जितना था उसमें शुरू में कितने बच्चे थे, एक, है ना। फिर एक बच्चा था, फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया, फिर उन्होंने एक और दोस्त को बुलाया। तो हर बार जब वो छाता बदल रहे थे और अधिक बच्चे आ जाते थे, इसलिए छाता छोटा पड़ जाता था। तो ये उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह आप अपना उत्तर लिखेंगे। हर बार छाता छोटा पड़ता था, या इस छाता इसलिए छोटा पड़ता था क्योंकि उसमें और ज़्यादा बच्चे आ जाते थे। जितने छाते की क्षमता थी उससे ज़्यादा बच्चे आ जाते थे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, हर बार बड़ा छाता कौन देते थे। तो कौन देते थे हर बार बड़ा छाता, चाचू थे, ठीक है। और चाचू का नाम क्या था, दयाल चाचू। तो आप लिखेंगे हर बार बड़ा छाता दयाल चाचू देते थे। इस तरह आप अपना उत्तर लिखेंगे, हर बार बड़ा छाता दयाल चाचू देते थे। अगला प्रश्न है, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इस कहानी में जितने भी बच्चे हैं उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों के नाम आपने लिखने हैं, सलीम, टिल्लू, लता, मोनू, शरीन, सन्नत, सोनू, हामिद, हरमीत, राकेश। तो इस कहानी में जो भी बच्चे थे उनके नाम ये हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बारिश में क्या क्या गीला हो गया। तो बारिश में क्या क्या गीला हो गया था। एक तो बिस्तर, और माँ जो अम्मा है उनकी साड़ी, और दादी का कंबल, और पूरा शहर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, बारिश में बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल और पूरा शहर गीला हो गया, ठीक है। चलो आगे है, खेल खेल में। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह करके देखिए। तो आगे है, आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली खोलकर रखिए। तो बच्चों, बायां हाथ आपका कौन सा होता है, लेफ्ट, ठीक है। बायां मतलब लेफ्ट हैंड आपका। और आपने क्या करना है, उसको खोल के रखना है, आँखों को बंद करके रखना है। फिर क्या करना है, दूसरे में दाएं हाथ की तर्जनी से बाईं हथेली पर बजाकर देखिए। आपने जो उल्टा हाथ है आपका लेफ़्ट वाला, ये लेफ़्ट है, ठीक है, उसको तो खोल के रखा है सीधा। और जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, उसकी जो तर्जनी है, तर्जनी उंगली बोलते हैं आप इंडेक्स फिंगर को, जैसे कि आपका ये, चलो उंगलियां बना के देखते हैं। थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बन रहा है, बट समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये है आपका अंगूठा, ये अंगूठा है, ये वाला सबसे छोटा। और ये है आपका मिडिल फिंगर, और ये है इंडेक्स फिंगर, हिंदी में बोलते हैं इसको हम, इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो, इंडेक्स फिंगर, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं तर्जनी, ठीक है। ये वाली जो उंगली है आपकी, ये तर्जनी है। अंगूठे और मिडिल फिंगर के बीच वाली उंगली, ये है आपकी तर्जनी, ठीक है। आपने इस उंगली से लेफ्ट हैंड को खोल के रखना है और उस पर बजाना है, कैसे, इस तरीके से एक आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करना है आपने,
फिर से 2 उंगलियों से बजाकर देखिए। अब तर्जनी और जो मिडिल फिंगर है आपकी मध्यमा, उन दोनों को एक साथ बजाना, उन दोनों को दोनों से लेफ्ट हैंड की हथेली पर मारना है, जैसे ये दोनों को एक साथ, फिर 3 उंगली से। फिर उसके बाद आपने जो ये चौथे नंबर की उंगली है, ये तीनों को एक साथ मिलाकर कहाँ मारना है? बाएं हाथ की हथेली पर। फिर चारों से, 4 उंगलियों से मारना है। ठीक है, अब देखो चौथे नंबर पर है तीसरे 3 उंगलियों से, और 5वें नंबर पर लिखा है 4 उंगलियों से। बजाकर देखिए तो अब कैसी आवाज़ आएगी, देखो। पहले 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बारिश की साउंड के लिए हम ना एक्टिविटी करते हैं। जब बारिश होती है तो शुरू में कैसे गिरती? 1 बूंद, फिर 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, फिर बारिश होगी गड़ 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 खूब सारी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, फिर ताली बजाते रहो। तो इस तरीके से बारिश होती है, धीरे, फिर थोड़ा तेज तेज तेज, फिर एकदम तेज। तो ये आपने एक्टिविटी करनी है, ये बारिश की एक्टिविटी है एक्चुअली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं। विपरीत मतलब उल्टे। ठीक है, बड़ा और छोटा एक दूसरे का उल्टा है। ठीक, बड़ा का उल्टा छोटा, जैसे दिन और रात, दिन का उल्टा रात। नीचे दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी है। तालिका मतलब आपका एक टेबल है। अब यहाँ पर कुछ शब्द भी हैं, जैसे ऊपर, अंदर, एक, अंधेरा, दाएं, रात, दूर, गीला। तो इनके विपरीतार्थक शब्द, इनके उल्टे शब्द आपने इस तालिका में से ढूंढकर लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है? ऊपर। ऊपर का उल्टा क्या होता है बताइए? नीचे। तो आपने ढूंढना है यहाँ नीचे कहाँ है। नी तो ये रहा, और चे कहाँ है? इस तरीके से, नीचे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे, नीचे। अगला अंदर। अंदर का उल्टा ढूंढो कहाँ पर है? बाहर। तो कहाँ लिखा है? बाहर, बाहर। यहाँ पर आप लिखेंगे बाहर, बाहर। एक। एक का उल्टा अनेक, ये रहा अनेक। एक मतलब एक कोई चीज़, अनेक मतलब बहुत सारे। अनेक। अगला है अंधेरा। अंधेरा का उल्टा उजाला, उजाला। देखा? उजाला, उजाला। दाएं। दाएं का उल्टा या विपरीत बाएं। यहाँ पर आप लिखेंगे बाएं। ठीक है, बाएं। रात। अगला है रात। रात का उल्टा दिन। कहाँ लिखा है? ये रहा। रात का उल्टा या विपरीत दिन। उल्टे को विपरीत भी बोलते हैं। दूर। दूर का उल्टा पास। कहाँ लिखा है पास? ये रहा पा और स। ठीक है, दूर का उल्टा पास। आगे गीला। गीला का उल्टा सूखा। ठीक है, सूखा, सूखा। इस तरीके से आप इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखेंगे। आगे है पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज, डैश में तारे दिखते हैं। दिन में सूरज दिखता है और रात में तारे दिखते हैं। तो यहाँ भी आपने विपरीत शब्द लिखने हैं, उल्टे लिखने हैं। डैश बोलें झूठ नहीं। तो झूठ का उल्टा सच। ठीक है, सच बोलें झूठ नहीं। ऊपर आकाश और नीचे धरती है। तो ऊपर का उल्टा नीचे, झूठ का उल्टा सच, और दिन का उल्टा रात। तो इस तरीके से आपने इनको भरना है। आगे है
नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। अपने यहाँ पर वाक्य लिखने हैं बच्चों। देखो शब्द हैं बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। आप यहाँ पर कोई कहानी बना सकते हैं 5 से 6 वाक्यों की। आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। मैं स्कूल से घर आ रही थी या आ रहा था। उसके आगे क्या हुआ आप वो कहानी बनाएंगे। यहाँ पर आप कहानी के रूप में भी वाक्यों को बना सकते हैं और कोई वाक्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ वाक्य मिलाकर एक छोटी सी कहानी लिख दी है। आप इस तरीके से भी इसे पूरा कर सकते हैं। जैसे मैं स्कूल से घर आ रही थी या रहा था, दोपहर का समय था, मेरे साथ मेरा मित्र भी था। तो देखो यहाँ पर दोपहर शब्द, ठीक है, दोपहर भी है, मित्र भी है, तो आपने ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। अचानक झमझम बारिश शुरू हो गई। झमझम और बारिश भी इस्तेमाल हो गया। मैंने सोचा अब तो भीगते हुए घर जाना पड़ेगा। घर भी आ गया। ठीक है, तभी मेरे मित्र ने अपने बस्ते में से छाता निकाला, तो छाता भी आ गया। और मेरी सहायता की, सहायता ये भी आ गया, मित्र ने उसे भी अपना छाता दिया। हम दोनों बिना भीगे घर पहुंच गए, तो घर फिर से आ गया। ठीक है, अगले दिन स्कूल की छुट्टी हो गई, तो स्कूल भी आ गया और छुट्टी भी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको वाक्यों को पूरा कर सकते हैं या कहानी भी बना सकते हैं। आगे है पहेली। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरा सी है। तो बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो तोते का खाना है लेकिन हम उसे खाएं तो हमारे मुंह से सी निकलती है। तो क्या है वो? मिर्च। तोता मिर्च खाता है, तो आप इसे लिखेंगे वो है मिर्च। ठीक है, चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिन रात चलती रहती है और टिक टिक बोलती है? तो वो है घड़ी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे घड़ी। घड़ी जो है दिन रात चलती रहती है और टिक टिक करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।